आप गुजर रहे हैं और क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, बैरिकेडिंग्स या फिर गश्त कहीं कुछ ज्यादा नजर आ रही है, सक्रियता नजर आ रही है? राहुल, देखिए अनुराग, जिस तरीके से मैंने आपको खुद कहा था कि पुलिस के पास सीमित संख्या बल है, ऐसे में आपको स्मार्ट मूव करना होगा। स्मार्ट मूव करने का मतलब है ऐसे पॉकेट्स, ऐसे इलाके जहां पर घटना स्थिति खराब हो सकती है, वहां पर सारी पुलिस फोर्स को मूव कराने की जरूरत है। जो थाने की पुलिस है वो सारे थानों की पुलिस उसी जगह पर जाए। बाकी प्रदेश जहां पर ऐसी आबादी है जो आबादी रिवोल्ट नहीं करेगी, जहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम जिस सड़क पे मौजूद है, दरअसल ये आगरा से हम आगे निकल आए हैं और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी एक बार मूव करके दिखाए। और इस क्या कम से कम अगर हाईवे की बात करें, एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इक्का दुक्का वाहन जिस तरीके से रात के इस अंतिम पहर में और ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी 4 बजे से पहले जो स्थिति होती है लगभग वैसी ही है। यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, पुलिस की हलचल भी नहीं है और पुलिस की कोशिश यही है कि शहर के या राज्य के उन पॉकेट्स में रखा जाए पूरे संख्या बल को जहां पर स्थिति खराब होने की आशंका मौजूद है। जी अनुराग, हमारे सहयोगी राहुल डबास भी दे रहे हैं। लेकिन राहुल, तब जबकि राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, क्या उसके बाद भी केंद्र सरकार अतीक से जुड़े जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अतीक से जुड़े बाकी तमाम पहलुओं की जांच करेंगी? क्या इसको लेकर कोई इनपुट आपको मिल रहा है? देखिए, जो जांच पहले से की जा रही है, जिस जांच में हो सकता है कि अतीक या अतीक का जो गैंगस्टर पूरा का पूरा गिरोह काम करता है उससे जुड़े हुए कुछ तार हो, उसकी जांच पहले से चल रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो कानून व्यवस्था है ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट में जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक कम से कम ओवरग्राउंड सीएपीएफ की फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बलों को नहीं भेजा जाएगा। और साफ तौर पे जो अलर्ट रखा गया है वो प्राइमा फेसी रखा गया है कि अगर जरूरत होती है तो हमारे पास ये क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के आधार पर हम राज्य सरकार की मदद के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये मौजूदगी की जो दरख्वास्त है वो राज्य सरकार की तरफ से आएगी और वो अभी तक, जो हमारे सूत्र बता रहे गृह मंत्रालय में, वो अभी तक नहीं आई है। गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता रखी है, पूरी रखी है, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिहाज से हो या फिर ओवरग्राउंड जो ट्रूप्स की मूवमेंट्स है, सीएपीएफ अर्धसैनिक बलों की मूवमेंट्स है, उसकी बात हो। जी राहुल, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी कि क्या अतीक की हत्या के बाद जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा या अतीक का जो पाकिस्तान कनेक्शन था, लश्कर और आईएसआई कनेक्शन था, जो बात अतीक ने कबूली थी अपनी चार्जशीट में, वो जांच, वो पहलू, अतीक से जुड़े बाकी किरदारों पर शिकंजा सुरक्षा एजेंसियों का कसता रहेगा आने वाले वक्त? देखिए अनुराग, वो शिकंजा निश्चित तौर पे कसता रहेगा। उसके पीछे की वजह है कि कितना गैंगस्टर इन्वॉल्व है, भारत के उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, बाकी राज्यों का गैंगस्टर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ, और कैसे वो इंटरनेशनल रूट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस बात को लेकर, असद को लेकर डर था, अतीक के बेटे को लेकर डर था कि कहीं वो उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बॉर्डर है, जो खुली हुई सीमा है, उसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो भारत में भी ऑपरेट करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऑपरेट करते हैं और उनके अच्छे खासे कनेक्शन है नेपाल के अंदर। तो ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क को तोड़ना, और चाहे हथियारों का मामला हो जिसमें अतीक का साफ तौर पे जिक्र हमारे कई संवाददाता कर चुके हैं और हमारे पास साक्ष्य भी है, और ये साक्ष्य सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास भी है कि कैसे ड्रोन के जरिए हथियारों की जो तस्करी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से पंजाब में होती थी, उसके कुछ जो असॉल्ट राइफल है, जो छोटे हथियार है, वो अतीक के गिरोह के पास भी पहुंचते थे। तो चाहे पंजाब का चैप्टर हो या नेपाल का चैप्टर हो, या फिर कैसे जो यहाँ पर सरगना है, यहाँ पर जो गैंगस्टर्स काम करते हैं, वो एक फीडर का काम कर सकते हैं, वो हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का या बाकी चीजें मदद पहुंचाने का काम कर सकते हैं। स्लीपर सेल्स को जो पाकिस्तानी सपोर्टेड हो या फिर पीएफआई के हो, ऐसे में इन तमाम तारों को काटना बेहद जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिहाज से।
और वो ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि एनआईए के सरपरस्ती में केंद्र सरकार भी करती हुई नजर आ रही है और आगे भी आती रहेगी। अतीक जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यकीनन बेहद अहम बात आप कह रहे हैं राहुल डबास। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत आपसे कुछ देर पहले सफर कर रहे थे प्रयागराज के हाईवे पर, वो बता रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, जो तमाम बड़े वाहन हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद नजर आ रही हैं तमाम हाईवे पर। लेकिन सुशांत, अब हम मानकर चलते हैं कि आप प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, किस तरीके का बदलाव आपको इस वक्त शहर में नजर आ रहा है? 4 बजने को है। देखिए, इस वक्त हम